हमारा जो शरीर होता है वो 5 धातुओं से मिलकर बना होता है, जिसमें से कफ का निर्माण होता है पानी और पृथ्वी। यानी कि जो मिट्टी एलिमेंट जो होता है, मिट्टी तत्व जो होता है, उन दोनों के मिश्रण से, उन दोनों के योग से होता है कफ का निर्माण। जैसे कि मिट्टी और यदि पानी को मिलाते हैं तो कीचड़ बनता है, तो उसी तरीके से आप कफ को समझ सकते हैं। एक तरह के कीचड़ की तरह ये होता है। तो जैसा हमने बात की थी पिछले वीडियो में, हमने जाना था कफ प्रकृति के मानसिक और शारीरिक गुणों के बारे में। तो जो कफ जिनका बढ़ा हुआ होता है, जिनके शरीर में कफ की वृद्धि हो जाती है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो देखने में काफी बड़े लगते हैं, काफी विशाल होते हैं। उनकी भुजाएं, उनका शरीर, उनका माथा, हर चीज आपको बड़ी बड़ी मिलेगी। यदि बल की बात करें तो ताकत में भी ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, मेहनती होते हैं। लगातार यदि मेहनत करें तो इन लोगों को थकान कम होती है। लेकिन इनकी जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं, शारीरिक क्रियाएं अर्थात जो काम करने का जो तरीका है वो बहुत ही धीमा और आलस भरा होता है। यानी कि ये लोग कोई भी जो काम करेंगे उसे बहुत धीरे धीरे करेंगे, आलस के साथ करेंगे। करते हैं तो बहुत अच्छे से, लेकिन जो बेसिक जो उनका नेचर होता है वो आलस वाला होता है। आलस इन लोगों के शरीर में होता है। नींद पसंद करने वाले लोग होते हैं, जब भी मौका मिलेगा ये बहुत ही आराम से अपनी नींद को पूरी कर लेंगे। तो ये होता है कफ प्रकृति वाले लोगों का स्वभाव। अब जाने कि जिनके शरीर में कफ की वृद्धि है, कफ दोष बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या किया जाए। आयुर्वेद में बताया गया है कि यदि आपको कफ दोष है तो आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि आपको एक ऐसे समझना होगा जैसे कि आपका ये शत्रु है। तो जिस तरह से शत्रु पे हम विजय पाते हैं, उसी तरह से कफ के ऊपर आपको बहुत मेहनत करनी होगी। काफी ये बहुत ही बलशाली होता है, इतनी आसानी से यह ठीक नहीं होता यदि आप इसके ऊपर ध्यान ना दें। तो इसके लिए आपको जितनी भी गर्म नेचर वाली जो चीजें होती हैं, जो गरम मसाले होते हैं, उनका आपको सेवन करना चाहिए। जैसे कि काली मिर्च है, पीपली है, सौंठ है। आयुर्वेद के अंदर इन तीनों का यदि आप चूर्ण बना करके लेते हैं तो यह बहुत फायदा करता है। तो गर्म मसाले जितने भी हैं आप उनका सेवन कीजिए। आप गर्म पानी पिए, गर्म चाय भी कफ प्रकृति वाले लोगों के लिए अच्छी होती है। गर्म चीजों का सेवन कीजिए। और जैसे कि हम जानते हैं कि भोजन के अंदर रस यानी कि जो स्वाद होता है, तो उसके लिए आपको जिनके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है वो कड़वा, तीखा और कसेला, यदि इन 3 स्वादों को अपने भोजन में आप शामिल करते हैं तो ये तीनों कफ दोष को बहुत ही कम कर देते हैं। कफ के लिए ये बहुत ही अच्छे हैं। एक सर्वोत्तम औषधि है, वो है शहद। जिनका कफ बढ़ा हुआ होता है, शहद उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। दुनिया की सबसे अच्छी औषधि है शहद। तो जिनको कफ बढ़ा हुआ है वो शहद को अपने रूटीन में शामिल कीजिए, आपको बहुत ही फायदा होगा। और यदि पुराना गुड़ आपके पास है तो पुराना गुड़ भी कफ प्रकृति वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो हमने रस की बात की थी, तो कड़वे में आप करेला, मेथी, नीम, गिलोय, इस तरह की चीजों को आप भोजन में शामिल करें। गर्म पदार्थ लें, गर्म तासीर वाली चीजों को आप लें। तो इस तरीके से आप अपने कफ प्रकृति को, कफ दोष को शांत कर सकते हैं। आयुर्वेद के अंदर बताया गया है खास तौर से कफ प्रकृति वाले लोगों के लिए कि सुख पाने के लिए सुख का त्याग करो। अर्थात सुख पाने के लिए किस तरीके से, यानी कि उनका बेसिक जो नेचर है वो है आलस भरा हुआ। तो यदि आप सुख चाहते हैं, अपने कफ दोष को कम करना चाहते हैं, उससे दूरी बनाना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपको अपने सुख का यानी कि आलस का त्याग करना होगा। वो किस तरीके से कि आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। कुछ ऐसी विशेष एक्सरसाइज हैं। तो ये लोग मेहनती बहुत होते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं, तो आपको एक्सरसाइज करना होगा। वैसे भी क्योंकि जो लोग कफ प्रकृति के हैं उनका शरीर हैवी होता है, तो उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है। यदि आप अपने शरीर को ठीक करना चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइज तो करना बहुत ही लाभकारी है। तो इसीलिए आयुर्वेद में केवल कफ प्रकृति वाले लोगों के लिए बताया गया है कि सुख पाने के लिए अपने सुख का त्याग करो। तो आप समझ गए होंगे कफ प्रकृति वालों का नेचर कैसा होता है। तो ऐसा होता है भूख के मामले में, कभी इनको भूख अच्छी लगेगी, कभी इनको भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी। कफ प्रकृति वालों के साथ ऐसा होता है। तो इसके लिए हमने आपको बताया भोजन में आप तीखा, कड़वा और कसेला रस अच्छे से लीजिए। जितने भी गरम मसाले हैं, गरम तासीर की चीजें हैं, उनको आप सेवन करें। की चीजें जो भी आपके लौंग, अदरक, इस तरह की चीजें जो भी आपके रसोई में है उनको आप शामिल करें। और सूखी चीजों का आप सेवन ज्यादा करें, जैसे भुने हुए चने हैं, छोले हैं और मूंगफली है। इस तरह की चीजों का आप सेवन कीजिए। तो ये आपको कफ दोष को कम करने में
मदद कर। जिनकी कफ प्रकृति होती है उनको खट्टी, मीठी, नमकीन और अधिक तेलिए वाली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना ये आपके शरीर में कफ को और बढ़ा देगा। तो आपको ये जानना जरूरी है कि किस तरह की खान पीन या किस तरह की शारीरिक क्रियाएं आप करें जिससे कि आपके दोष को बढ़ावा ना मिल करके वो ठीक रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, अपना ध्यान रखें। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज जरूर लाइक कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।